देखिए लाइव जुड़कर तस्वीर इस वक्त आपको रांची के मेकॉन लिमिटेड की दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल खत्म हो चुका है और इस तरीके से आप देखिए सायरन बज रहा है। युद्ध की स्थिति में कैसे लोग खुद को बचाएं, आपातकाल की स्थिति में कैसे लोग खुद को बचाएं, इसको लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया रांची प्रशासन की तरफ से, जो कि तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। ये डोरंडा की मेकॉन कॉलोनी की आपको दिखा रहे हैं। ये सायरन जो है ये 7 बजे बजना था और ये सायरन बज रहा है, जो कि आपको लाइव जुड़कर तस्वीर दिखा रहे हैं। मेकॉन चौक की आप इस वक्त देख रहे होंगे कि पूरा लाइट इस वक्त बंद है। पहले ही प्रशासन ने कहा था, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि 4 से 7 बजे तक लाइट जो है वो बंद रहेगा और ऐसे में तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देश में एक तरफ युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई वो भी सबने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जवाबी कार्रवाई का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और दूसरी तरफ पूरे देश भर में आज मॉक ड्रिल किया गया है अलग अलग जगहों पर। ऐसे में राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में मॉक ड्रिल हुई है। प्रशासन को आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, 7 बज चुका है, लाइटें जल चुकी हैं। में काफी अंतर पाया गया था। जैसा सब लोगों ने भी हेडलाइट्स तक कम करके यहाँ पे अपने काम किया था, नॉन एसेंशियल काम वगैरह कम से कम था। तो इस सक्सेसफुल एक्सरसाइज के लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी एक्सरसाइज के साथ हमने मैसेज दिया है कि रांची सजग है, रांची सेफ है। और कुछ भी अगर होता है, अगर सायरन बजता है, कभी जरूरत पड़ती है, हम लोग अलर्ट हैं और इससे निपटने के लिए सक्षम है। और डोरंडा में जो एक्सरसाइज किया गया था उसमें सभी को सेफली और टाइमली इवैक्यूएट कर लिया गया था। इससे डेफिनेटली मैसेज आता है कि रांची सजग है, रांची अलर्ट है, रांची सेफ है। तो आप इस वक्त उत्कर्ष को सुन रहे थे, जो कि रांची के एसडीओ है। उन्होंने बताया कि ये जो मॉक ड्रिल था वो पूरी तरीके से सफल रहा और तस्वीर आपको डोरंडा की मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए। गृह मंत्रालय के तरफ से ये निर्देश दिए गए थे तमाम अलग अलग राज्यों में, जिलों में, कि युद्ध स्तर से निपटने की तैयारी कैसे की जाती है, क्या तैयारी की जाती है, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए। और इसी को लेकर 244 जगहों पर मॉक ड्रिल आज किया गया है और ऐसे में राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में मॉक ड्रिल हुई है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए डोरंडा चौक की ये मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। डोरंडा के मेकॉन चौक की आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। शाम 4 बजे से ये मॉक ड्रिल शुरू था, जो कि 7 बजे खत्म हो चुका है और ऐसे में 4 से 7 बजे तक लाइट जो थी वो पूरी तरीके से ऑफ थी प्रशासन की तरफ से। सर 1 मिनट सर, कैसा रहा मॉक ड्रिल, कितना सफल रहा? मॉक ड्रिल के बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। बाकायदा मेकॉन में हम लोगों ने एक अटैक के सिमुलेशन करते हुए इवैक्यूएशन किया यहाँ से। उसके अलावा शाम 4 से 7 बजे तक ब्लैकआउट और कम से कम गाड़ियां ऑन द रोड्स थी। तो कहीं ना कहीं सब तैयारियों से दिखता है कि रांची सक्षम है, रांची किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सक्षम है। सारी एजेंसीज मुस्तैद हैं और मेरा आप सभी को धन्यवाद है, आपने इस ब्लैकआउट में पार्टिसिपेट किया। हम सभी उम्मीद करते हैं कि इसकी नौबत नहीं है, लेकिन कुछ भी होने पे एटलीस्ट क्लियर है कि हम लोग इससे निपटने में सक्षम है। थैंक यू। मकसद क्या होता है मॉक ड्रिल कराने का? हर एक मॉक ड्रिल का अपना अपना मकसद होता है। ब्लैकआउट का थोड़ा मकसद ये होता है कि इन केस कुछ भी एनिमी एयरक्राफ्ट कुछ भी अगर उड़ रहा है तो
पीछे दिखे नहीं कि कहाँ पे सिटीजन्स हैं, कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट वगैरह है। तो इस ब्लैकआउट से हमने कहीं ना कहीं पूरी शांति दिखा करके कोई इन्फॉर्मेशन होने से बचाया। थैंक यू। तो देखिए, इस वक्त राजू एसडीओ आप उत्कर्ष को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जो ये मॉक ड्रिल हुआ डोरंडा इलाके में, ये पूरी तरीके से सफल रहा। जो कि तस्वीर इस वक्त हम आपको मेकॉन चौक की दिखा रहे हैं, जो कि डोरंडा इलाके में पड़ता है। और इसी डोरंडा इलाके में आज ये मॉक ड्रिल था। ये बताने की कोशिश थी प्रशासन की तरफ से कि आपातकाल की स्थिति में, युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए। और ये देखिए, तमाम जो अधिकारी है, जो वरीय पदाधिकारी है, वो इस वक्त निकल रहे हैं। रांची एसएसपी भी चंदन कुमार निकल चुके हैं। थोड़ा सा आईडी दीजिए तो मेरे ऊपर रखिएगा तो नहीं रखेंगे भाई, है ना, पकड़ तो आगे हम नहीं कर रहे। थोड़ा जोर से सिविल डिफेंस की आज मॉक ड्रिल जो है सफलतापूर्वक रांची जिला प्रशासन और सभी लोगों के सहयोग से समाप्त किया। और आज जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिए गए थे कि 4 बजे से जो सायरन जो बनी एयर रेड रहा तब से शुरू हुई। उसके बाद लगातार यहाँ एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन, एनसीसी के लोग और यहाँ लोगों के साथ मिलकर लगातार यहाँ हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। और मॉक ड्रिल में जो हम लोगों ने लगभग जो 250 से लोग जो थे उनके बस के माध्यम से हम लोगों ने इवैक्यूएशन किए। और 9 लोग जो इंजर्ड थे उसमें एक मेजर था, उनको भी हम लोगों ने नजदीकी बीएमपी स्कूल में टेम्पररी हम लोग एक मेडिकल कैंप और सेंटर हम लोगों ने बनाए थे, वहाँ लेके गए। और जो कंप्लीट ब्लैकआउट जो है इस इंसिडेंट जहाँ हम लोग मेकॉन बिल्डिंग के कैंपस के हुआ था उसके आसपास कंप्लीट ब्लैकआउट हम लोगों ने किए। और सभी जगह जो ट्रैफिक जो डाइवर्शन था, ट्रैफिक मैनेजमेंट था, वो भी सफलतापूर्वक लोगों ने अनुपालन किए। और इस मॉक ड्रिल में हम लोगों ने, जिला प्रशासन ने संपूर्ण प्रयास किया कि कम से कम असुविधा हो और किसी तरह का कोई भी इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं हो। और वो सारा हम लोगों ने सुनिश्चित कर पाए और सभी लोगों का इसमें भरपूर सहयोग रहा। इसके लिए जिला प्रशासन धन्यवाद भी अर्पित करता है। मेनली आप देखेंगे तो ब्लैकआउट का देखेंगे तो जो पब्लिक का रिस्पांस था वो काफी अच्छा था और लगभग 90% ब्लैकआउट हम इंश्योर कर पाए। और उसमें आप देखेंगे कि नेचुरल लाइट आज बहुत ज्यादा है, चांद की रोशनी है, और अदरवाइज जो बिजली आती है अधिकतर बिल्डिंग में ऑफ है। जो इशू है, हमारी टीमें राइट टाइम पे रिस्पॉन्ड की, एनडीआरएफ की टीम भी राइट टाइम में पहुंची। हमारा जो एक्शन था वो स्विफ्ट था, ये हमारे लिए इंकरेजिंग है। और अगर आप कहें कि बाकी पार्ट तो मॉक ड्रिल था, लेकिन जो ट्रैफिक डाइवर्सन था वो रियल था, दैट वाज नॉट मॉक। तो ट्रैफिक डाइवर्सन किया गया और ये पूरे एरिया को ट्रैफिक फ्री जोन किया गया, लेकिन बाकी जो लोड था बाकी रोड पे उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली मैनेज किया। तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी काफी अच्छा रहा और हम लोग यह मानते हैं कि आम जनता का सहयोग काफी अच्छा रहा। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग प्लान करेंगे, पूरे शहर के लिए भी ये प्लान होगा कि पूरे शहर में जब किया जाए तो कैसा होगा। बाकी सब ठीक है। और मैं मीडिया को भी स्पेशल थैंक्स दूंगा आम जनता के अलावा। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को इंसिडेंट प्लेस से उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो आप इंसिडेंट प्लेस पर नो आए, वहाँ पर रिस्क हो सकता है। आपने हमारे रिक्वेस्ट को पूरा किया, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। और रांची के आम जनता को जिसने काफी ज्यादा सहयोग दिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को आपने सुना, रांची एसएसपी चंदन कुमार को आपने सुना। ये तस्वीरें इस वक्त मेकॉन लिमिटेड दिखा रही हूँ। पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया इस डोरंडा एरिया को। 4 से 7 बजे तक ये मॉक ड्रिल का समय रखा गया था और ऐसे में प्रशासन
हर चौक चौराहे पे मुस्तैद नजर आ रहे थे। बच्चे जो हैं वो बाहर आ गए जाने के लिए अपने बस में बैठिए आप लोग। देखिए अब ये जो डोरंडा का एरिया आप देख पा रहे हैं, जो कि 3 बजे से ही इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया था, वो अब खुल चुका है। आवागमन शुरू है, गाड़ियां जा रही हैं। 3 बजे से ही इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया था और जिला प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्ट किया गया था, ताकि जो इस रास्ते से जाते हैं वो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और वो दूसरे रूट का इस्तेमाल कर पाए। और अब जब मॉक ड्रिल खत्म हो चुका है तो आप ये तस्वीर डोरंडा के मैकॉन की मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए। हम अपने सहयोगी को भी जोड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मॉक ड्रिल कैसा रहा। समीर, आप बताएंगे कैसा रहा मॉक ड्रिल 3 घंटे का जो था? देखिए, पूरी तरह से जिस तरह अगर युद्ध होता है, एयर स्ट्राइक होता है, तो कैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कैसे तुरंत इन्फोर्समेंट टीम जो है वो पहुंचेगी, उसकी तैयारी की गई थी। और ये आपको जो मेकॉन बिल्डिंग दिखा, इसके अंदर एयर स्ट्राइक हुआ था तो बिल्डिंग का एक हिस्सा जो था वो गिरा, उसके बाद आग लग गई। तुरंत में एनडीआरएफ की टीम हो और फिर जो सिविल डिफेंस जिसे कहते हैं कि एनसीसी कैडेट्स को जो एक्टिव किया गया था कि एयर स्ट्राइक के बाद कैसे बचाना है, तो तुरंत एनसीसी कैडेट्स तमाम पहुंचे, वरीय अधिकारी पहुंचे, पुलिस अधिकारी पहुंचे और फिर अग्निशामक की भूमिका बड़ी रही कि तुरंत आग पर काबू पाया। और तमाम वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक्टिव मोड में, और जैसे ही फिर शाम हुआ दोबारा से हमले की आशंका थी, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो थी वो आसमान में उड़ रही थी, तो उसको देखते हुए पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया था कि यह तमाम जो था अभ्यास के युद्ध के पूर्व अभ्यास का एक हिस्सा था। लेकिन ऐसी स्थिति अगर हमला होता है तो आपको देखने को मिलेगी और पूरी तरह से तैयारी की गई है कि आखिर कैसे लोगों को सुरक्षित बचाना है, कैसे तमाम लोगों को सुरक्षित रखना है और कैसे अस्पताल तक पहुंचाना है। और अगर इस रोड पर आपको दिखाए तो देखिए, इसी सड़क के आगे में जय भवन के पास जो है एक कैंप हॉस्पिटल बनाया गया है, जहाँ अरे सच है, कैंप हॉस्पिटल जो बनाया गया है, वहां पर तमाम जो घायल थे उन्हें पहुंचाया गया। और तमाम ऐसे ही बस जो तैयारी है वो होगी अगर हमला होता है तो। यह तमाम चीज जो हम आपको बता रहे हैं फिलहाल तो स्क्रिप्टेड था, क्योंकि अभ्यास हो रहा था। यहाँ पर एसएसपी ने खुद बयान दिया था मॉक ड्रिल के दौरान कि 6 लोग जो है एयर स्ट्राइक में घायल हुए थे, 2 की हालत गंभीर बनी हुई थी। और देखिए, तमाम जो एम्बुलेंस है वो फिलहाल बाहर निकल रही है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हो, एसएसपी, तो तमाम तैयारी पूरी है। बस पाकिस्तान से अगर किसी तरह से एयरक्राफ्ट आता है तो उसका कैसे जवाब देना और कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है, कैसे तमाम लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है जो घायल हुए, और जो मलबा अगर गिरता है तो वहां से लोगों को सुरक्षित कैसे निकालना है, तो तमाम तैयारियां रांची में फिलहाल पूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि मॉक ड्रिल राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में जो हुआ वो कैसा हुआ और किस तरीके से अगर जो ये आपात की स्थिति बनती है और युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है और अगर किसी तरीके की कोई घटना होती है तो उसके बाद लोग कैसे खुद को सुरक्षित रखे, कैसे दूसरे को बचाए, इसको लेकर के प्रशासन ने आज ये मॉक ड्रिल किया। यहाँ पर मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखाया गया कि जब पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट गिरता है, एयर स्ट्राइक होता है, उसके बाद जो मेकॉन का ये एक भाग का जो बिल्डिंग गिरता है और उसके बाद फिर जो ये देखिए तस्वीर देख पा रहे हो, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर तमाम जो एनसीसी की टीम हो, ये यहाँ पर पहुंची हुई थी और पूरी तरीके से ये मॉक ड्रिल सफल रहा। ब्लैकआउट किया गया, जो कि तस्वीर में आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये जो डोरंडा का ये मेकॉन एरिया है,
ये पूरी तरीके से दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक इसे बंद किया गया था ताकि लोग इधर आ ना पाए, और क्योंकि इधर मॉक ड्रिल हो रहा था इसी वजह से। और ऐसे में अब जब मॉक ड्रिल समाप्त हो चुका है तो ये रूट खोल दिया गया है आम लोगों के लिए, जो कि आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। प्रशासन की तरफ से दूसरी रूट प्लान की गई थी, जो एयरपोर्ट के तरफ जाते हैं, जो बिरसा चौक के तरफ जाते हैं, जो अरगोड़ा के तरफ जाते हैं, ये जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए, एनडीआरएफ की टीम की बात कर ले, एनसीसी की बात कर ले, या फिर फायर ब्रिगेड की बात कर ले, तमाम तैयारी के साथ जिला प्रशासन पहुंची हुई थी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये जितनी भी टीम थी, ये इस मैकॉन लिमिटेड के इस बिल्डिंग के भीतर थी। और अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आप देख पा रहे होंगे जो निकल रही है। इसी के भीतर पूरी तैयारी की गई थी जिला प्रशासन के तरफ से। लंबे समय से, जब से गृह मंत्रालय के तरफ से ये आदेश आए थे, उसके बाद से ही जिला प्रशासन लग गई थी कि जब क्योंकि देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए 22 अप्रैल को, और उसके बाद कल देर रात जो जवाबी कार्रवाई इस आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने की, वो भी सभी ने देखा। सुबह से ही सोशल मीडिया की बात कर ले, न्यूज चैनल्स की बात कर ले, अखबार की बात कर ले, अलग अलग जगहों पर लोग इस खबरों को सुन रहे हैं। सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। सुबह से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों में इस खबर को देखकर, इस ऑपरेशन सिंदूर को देखकर एक तसल्ली थी कि भारतीय सेना ने उस 26 जो पर्यटक, जो निर्दोष आतंकी हमले में मारे गए, उन्हें ये श्रद्धांजलि थी। और लोगों में खुशी है। अलग अलग जगहों पर भी, राजधानी रांची की बात कर ले तो अलग अलग जगहों पर लोग जश्न मनाते दिखे। जो आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई हुई, जो पूरी इस पाकिस्तान और पीओके के जो आतंकी ठिकाने हैं, 9 आतंकी ठिकाने जहां पर भारतीय सेना की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई, पूरे ठिकानों को ध्वस्त किया गया। कई आतंकी भी मारे गए हैं इस पूरे हमला में। तो देश में गुस्सा है, और दूसरी तरफ देश अब तैयार भी है। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से 244 जगहों पर ये मॉक ड्रिल किया गया, आम जनता को बताने के लिए कि जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है, जब कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, तो ऐसे में कैसे खुद को बचाया जा सके, कैसे दूसरे को बचाया जा सके। और यही बताने की कोशिश भी रांची जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे, अब ये जो डोरंडा का मैकॉन इलाका है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। जो गाड़ियां बंद थी 4 घंटे से, वो अब इस रूट को खोल दिया गया। तो पूरी तरीके से मैं बात करूं तो रांची में जो ये मॉक ड्रिल हुआ है, ये पूरी तरीके से सफल रहा है। ब्लैकआउट किया गया, वो भी सफल रहा। प्रशासन ने भी रांची वासियों का, डोरंडा वासियों का शुक्रिया भी किया।